जो आजीवन इनको नौकरी मिलनी चाहिए केवल 4 साल के लिए कर दी। क्यों कर दी उसको? आज जो है जो युवा पूरी उम्र तक बढ़ाने के लिए पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, रात दिन मेहनत करता है, रेस लगाता है, दौड़ करके अपने जीवन अपने आने वाले भविष्य को बनाता है, क्या वो 4 साल के लिए नौकरी पाएगा? उसको अरे 5 किलो राशन की बात कर रहे हो, जो राशन दे रहा है तो वो सरकार देगी, वो संविधान में है, संवैधानिक हक है, कोई अपने बाप के घर में से नहीं देता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने पूरी तरीके से 2 साल 11 महीने 18 दिन बैठ करके पूरा संविधान बनाया है। उस संविधान को उस नकार रहे हो, संविधान की बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जिस संविधान की कसम खा करके तुम प्राइम मिनिस्टर बने हो तो वो क्यों उसका उल्लंघन कर रहे हो? एक ही मंदिर की बात करते हो, क्यों बहुजनों की बात नहीं करते हो? उस मंदिर में सबसे ज्यादा जो संख्या है हमारे देश में, क्यों नहीं वहां पे पुरोहित मनोनीत कर देते हो? प्यार करते हो, जनता से प्यार करते हो, जनता के पैसों से टैक्स के तुम्हें नौकरी मिलती है, तुम जनता के नौकर हो। अरे भैया तुम जनता के नौकर हो, जनता के नौकर, ये ध्यान रखो। आप ये जनता के लिए काम करोगे नहीं करोगे? जो हमारी सुरक्षा में खड़ी है जनता के लिए है, जनता की बात नहीं करेंगे तो इन्हें तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? जवान खुश है, क्यों निजीकरण कर रहे हो? देश का जवान खुश है। अरे मेरे भाई, देश के जवानों से आज जो है उनके पूरा जो उनका जीवन है उसको सत्यानाश करने पर लगे हो। जो आजीवन इनको नौकरी मिलनी चाहिए केवल 4 साल के लिए कर दी। क्यों कर दी उसको? आज जो है जो युवा पूरी उम्र तक बढ़ाने के लिए पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, रात दिन मेहनत करता है, रेस लगाता है, दौड़ करके अपने जीवन अपने आने वाले भविष्य को बनाता है, क्या वो 4 साल के लिए नौकरी पाएगा? और फिर उसको जो बर्बाद कर दिया जाएगा उसका जीवन। यानी उसको अरे 5 किलो राशन की बात कर रहे हो, जो राशन दे रहा है तो वो सरकार देगी, वो संविधान में है, संवैधानिक हक है, कोई अपने बाप के घर में से नहीं देता है, वो हमारा संविधान है, तो संविधान की वजह से मिलता है। अरे मेरे भाई, नागरिकता तो कहाँ से मिलेगी जब नागरिक हैं? ये नया फंडा है, जो संविधान है उसमें सारे अधिकार हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने पूरी तरीके से 2 साल 11 महीने 18 दिन बैठ करके पूरा संविधान बनाया है। उस संविधान को उस नकार रहे हो, संविधान की बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जिस संविधान की कसम खा करके तुम प्राइम मिनिस्टर बने हो तो वो क्यों उसका उल्लंघन कर रहे हो? एक ही मंदिर की बात करते हो, क्यों बहुजनों की बात नहीं करते हो? उस मंदिर में सबसे ज्यादा जो संख्या है हमारे देश में, क्यों नहीं वहां पे पुरोहित मनोनीत कर देते हो? क्यों नहीं उनको नियुक्ति दे देते हो? एक ही वर्ग विशेष के लोगों को आज पुजारी बना देते हो? क्यों? हमारा संविधान है, सबके लिए है, सबका हक है? अरे भाई तुम 400 नहीं 500 पार हो जाओ, क्योंकि ईवीएम तुम्हारे हाथ का खिलौना है, तुम्हारे हाथ में है। अपने देश को तो तुम गुमराह कर रहे हो। क्यों कर रहे हो देश को गुमराह? देश को बनाइए, देश को बचाइए। यदि देश से प्यार करते हो, जनता से प्यार करते हो, जनता के पैसों से टैक्स के तुम्हें नौकरी मिलती है, तुम जनता के नौकर हो। अरे भैया तुम जनता के नौकर हो, जनता के नौकर, ये ध्यान रखो। आप ये जनता के लिए काम करोगे नहीं करोगे? जो हमारी सुरक्षा में खड़ी है जनता के लिए है, जनता की बात नहीं करेंगे तो इन्हें तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? जनता के भी हमारे पैसों से टैक्स लग करके सारी चीजों से जब तनख्वाह बढ़ती है इन लोगों को, तो सरकार देती है ना भैया। देखिए, जनता के तुम लोग नौकर हो, गुलाम हो, ये ध्यान रखो हमेशा। जब जनता के लिए हित में बात नहीं करोगे तो तुम जनता से गुमराही, जनता से धोखा करोगे। आप कह रहे थे कि मंदिरों में हमारा हक नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आप दलित पिछड़े भी आप मंदिर जाएंगे? अरे क्यों नहीं भाई, जब जनता का यहाँ का हिस्सेदारी है वो तो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, सबको वहां जाने का नहीं। पुजारी बनने का जब तनख्वाह मिलेगी, बटेगा। जब उन्होंने लड़ाई लड़ी है, ओबीसी समाज मरा है, कटा है, तो उनको हक अधिकार क्यों नहीं? एक वर्ग विशेष का व्यक्ति जिसको कुछ काम ही नहीं मिला, जिसने कुछ करा ही नहीं, उंगली शहीद नहीं करी, उसको आप जो है सारा हक अधिकार दे रहे हो। क्यों?
क्या आप अछूत भी अब मंदिरों में जाके पूजा करते कौन अछूत होता है? बतलाइए, तुम कहाँ से पैदा हुए हो? कौन से रास्ते से पैदा हुए हो? तुम अछूत कैसे हो गए? बतलाइए मुझे। हैं? तो ब्राह्मण तो कह रहे हैं ना। अरे ब्राह्मण से क्या मतलब है? ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ है? बतलाइए, वो अपनी माँ के कहाँ से पैदा हुआ है? अरे वो तो बतलाइए। कह रहे हैं कि दलित तो एक आदमी मुझे अभी पैदा करके दिखा दो मुंह से, मैं मान जाऊंगा। अरे वो कह रहे हैं कि दलित लोग तो सिर्फ बाल काटने दूध लाने अरे दलित कहाँ? मंदिर में उन्हें बताओ दलित कौन सा है? आओ, मैं उसके साथ खाना खाता हूँ, मैं उसके साथ पानी पीता हूँ, बुलाइए कौन सा है? कौन अछूत कहते हो? जो एक माँ के पेट में 9 साल तक रहा, 2 बूंद के कतरे से, और वही वो पला बड़ा हुआ, उसी गंदगी में रह करके बाहर निकल के तुम अछूत और साफ सुथरा बनते हो। सवर्णों के लिए दूध कौन लाएगा, जूते कौन सा? कौन सवर्ण है? कोई सवर्ण और कोई ऊंच नीच नहीं है, सब इंसान है, एक मानव की औलाद है, मानव है सब लोग, कोई ऊंच नीच नहीं होता है। फिर मंदिरों में जाने का अधिकार क्यों नहीं मिला है आज तक? अरे यार, मंदिर में क्या पत्थरों में ही सर फोड़ते रहोगे? अरे विद्यालयों में सर फोड़ो ना, विज्ञान की बात करो, संविधान विज्ञान की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, क्यों नहीं आप जो है बात करते हो शिक्षा की? उसी से ये जो अधिकारी बन रहे हैं, शिक्षा से अधिकारी बनता है, सर फोड़ने से, पत्थरों में नहीं बनता है। तो उसके लिए तैयारी हो रहा है ना, भव्य मंदिर बन रहा है, राम मंदिर। मंदिर बनो, वो उसका मंदिर है जिसका तुम राम नाम ले रहे हो। वो पुष्पमित्र शुंग था, जिसने जो है बौद्धों का सत्यानाश करा था, बौद्ध समाज आज का नाश कर दिया था। वो पुष्पमित्र को एक काल्पनिक नाम दे दिया गया। अब तुम काल्पनिक की बात करते हो, हटो यहाँ से।